किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है जिंदगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया आपके खिलाफ हो, जब रास्ते बंद नजर आए, तब भी कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जीवन एक अस्थाई यात्रा है। जब इंसान पैदा होता है तब उसके पास कुछ नहीं होता, और जब वह इस दुनिया से विदा लेता है तब भी वह कुछ लेकर नहीं जाता। जो कुछ भी इस जीवन में हमें मिलता है, धन, नाम, पद, यह सब अस्थाई है। यह सब कुछ हमारे आने से पहले किसी और का था, और जब हम यहां से चले जाएंगे तो यह सब किसी और का हो जाएगा। यही सृष्टि का नियम है, और यह भगवत गीता की सबसे बड़ी सीख है, जिसे हर एक प्राणी को समझना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इस संसार का नियम ही बदलाव है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा स्थायी रहती है? वह है आपका कर्म, आपकी आत्मा। जब यह शरीर इस दुनिया से चला जाएगा तो आपके अच्छे कर्म और आपका सच्चा स्वभाव ही इस दुनिया में शेष रहेंगे। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है, और हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन जब हम शरीर के सुखों के पीछे भागते हैं तब हम गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप हमें दुख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वह प्यार हो, रिश्ते हो, धन हो या आपका नाम हो, यह सब आपसे एक ना एक दिन छिन जाएगा। यह सब अस्थाई है, और यह सत्य है कि जो कल किसी और का था वह आज आपका है, लेकिन जो आज आपका है वह आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। इसीलिए इस जीवन की स्थायित्व को समझते हुए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। सच्चा सुख और शांति केवल अच्छे कर्मों में ही निहित है, जो सदैव आपके साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। यही वह सच्चाई है जो हमें गीता सिखाती है। जीवन की नश्वरता को स्वीकारे और अपने कर्मों को ऐसा बनाए जो सदैव इस संसार में जीवित रहे। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के साथ सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय ना मिले तो युद्ध करो। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर देता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल होती है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वदा अचल होती है। वह बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख के सहयोग वियोग होने पर भी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, और परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। इसलिए किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं और आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे
वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावना से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को दरिद्र बना देने वाला कुछ नहीं होता। वास्तव में व्यक्ति की मानसिकता ही उसकी दरिद्रता का कारण होती है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही तो प्राप्त करते हैं। मानव जीवन में विचारों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और यह सत्य है कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से अपने सपनों को पूरा करने की सोचता है, तो कोई व्यक्ति बंद आंखों से हम आपको उन बातों के बारे में बताना चाहते हैं जिससे आप भी एक ऐसी मानसिकता विकसित कर सकें जिससे आप अपने जीवन में सफलता और शांति को प्राप्त कर सकें। और अगर आपको दरिद्रता या गरीबी ने जकड़ रखा है तो उसे हमेशा के लिए समाप्त कर सकें। आपके जीवन में कभी भी भविष्य में आने वाली गरीबी और दरिद्रता को स्वयं की जिंदगी से कोसों दूर रख सके। आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार मत करें। यह दुनिया है, यहां होठों से नहीं नोटों से बात होती है। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि उसके आंसू आपके लिए सजा भी बन सकते हैं। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हो। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। समय समय पर खुद को अप टू डेट करते रहिए, वरना आप जल्दी ही आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। गजब की एकता देखी लोगों के जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। भोला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना कि अपमान कष्टों का सहना कठिन होता है। कभी कभी खो भी जाना चाहिए यह देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है। अगर किसी रिश्ते में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना चाहिए कि रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में 3 बातें हमेशा याद रखो। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ गया। कभी कभी अपनी खुशियां सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी से यहां खुश नहीं होता। जो आपको समझ ना सके उसके साथ समझौता करने से अच्छा है कि अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का तो रहेगा कि कोई है ही नहीं, तो समझेगा कौन। जिंदगी में कुंभकर्ण जैसा एक भाई भी जरूर होना चाहिए, जिसे परिणाम पता होने के बावजूद भी हमारा साथ ना छोड़े। भावुक आदमी जब अपनी भावुकता खोकर पत्थर होता है तो फिर वह पत्थर से भी ज्यादा पत्थर हो जाता है। जिंदगी की मिसाल हम लूडो से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना पड़ता है। छाता और दिमाग सिर्फ तभी काम करते हैं जब वह खुले हों, क्योंकि बंद होने पर दोनों बोझ लगने लगते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ में बहुत ही बल है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकेगा। सबसे शक्तिशाली खेल मैदानों में नहीं दिमाग में खेले जाते हैं। जो है जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कमाने वाले को पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बैठकर खाने वाले लोग तो उसे हाथ का मैल कह देते हैं। अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखो, ईश्वर सदा आपके साथ है।
वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि सभी इंसान मेरे ही संतान है। इसलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए और कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनता है। इसी तरह खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की अंगुली पर लगाया जाता है। समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए न कभी बल का अहंकार करें न धन का। रिश्ते अब दिल से नहीं, मोबाइल और इंटरनेट के नेटवर्क से जुड़े होते हैं। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना कोई कितना भी अपना हो, अक्सर मार ही देता है। कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। जितना खुद को बदल सकते थे बदल लिया। अब जिसको शिकायत है वह अपना रास्ता बदले। मुस्कुराकर दर्द को सहना क्या सीख लिया? सबने सोच लिया कि हमें तकलीफ ही नहीं होती। ना गलत सहते हैं ना गलत करते हैं। बुरे इसलिए हैं कि सच मुंह पर ही कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वासना, गुस्सा और लालच, यह तीनों ही नर्क के द्वार हैं। यह नर्क केवल मृत्यु के बाद का नहीं, बल्कि वह नर्क है जो हम अपनी इस जीवन में ही जीते हैं। जिस जीवन में इन तीनों का प्रवेश हो गया, वह जीवन नर्क से भी बदतर हो जाता है। इनसे बचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह तीनों ही हमारे जीवन को दुख और विनाश की ओर ले जाते हैं, जिनमें से पहला है इच्छा। इच्छाएं जीवन का आधार हो सकती है, लेकिन जब यह इच्छाएं केवल स्वार्थपूर्ण हो जाती हैं, तब यह विनाश का कारण बनती है। हमारी इच्छाएं केवल हमें लाभ पहुंचाने के लिए होती है, बिना किसी परवाह के कि दूसरों को इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो यह इच्छाएं हमें पाप और दुख की ओर ले जाती है। ऐसी इच्छाएं कभी ना कभी अपने गलत परिणामों के साथ लौटती हैं और हमें उनकी सजा भुगतनी पड़ती है। और दूसरा है गुस्सा। गुस्सा हमारे कमजोर होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो व्यक्ति गुस्सा बहुत करता है, वह अपने अंदर की कमजोरी को ही उजागर करता है। गुस्सा हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर बनाता है। अगर गुस्सा किसी के भले के लिए है तो वह क्षणिक हो सकता है, लेकिन यदि गुस्सा हमें आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है तो यह हमारे लिए हानिकारक है। गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय हमेशा गलत परिणाम ही देता है। और तीसरा है लालच। लालच इंसान के पतन का मुख्य कारण है। यह वह अंधकार है जो हमें सही और गलत का भान खो देता है। एक बार की बात है, एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। किसान के पास थोड़ी जमीन थी और ज्यादा जानवर भी नहीं थे। वह और पत्नी जैसे तैसे अपना गुजरा करते थे। एक बार किसान किसी काम से लौटते हुए जंगल के पास से गुजर रहा था। तभी उसे वहां झाड़ियों में एक मुर्गी दिखी। मुर्गी को देखकर किसान ने सोचा कि यह किसी की पालतू नहीं लगती, तो क्यों ना इसे घर ले जाया जाए। मुर्गी के अंडों से कुछ तो कमाई होगी। ऐसा सोचकर किसान मुर्गी को घर ले आया। अगले दिन सुबह जब किसान और उसकी पत्नी सोकर उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस मुर्गी ने सिर्फ अंडा दिया था जो सोने का था। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्हें समझ आ गया कि यह मुर्गी कोई आम मुर्गी नहीं थी, बल्कि एक जादुई मुर्गी थी। अगले दिन भी वही हुआ और उसके अगले दिन भी वही नियम से रोज वह मुर्गी सुबह सोने का एक अंडा देती थी। मुर्गी के सोने के अंडे देने से धीरे धीरे किसान और उसकी पत्नी की गरीबी दूर होने लगी। अब उन्हें पैसों की कमी नहीं रही, लेकिन समय के साथ किसान और उसकी पत्नी लालची होने लगे। उन्होंने सोचा कि क्या ही अच्छा हो अगर मुर्गी रोज सोने के ज्यादा अंडे देना शुरू कर दे। दोनों का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। अब वे हर समय इस बात से परेशान रहते थे कि उन्हें प्रतिदिन केवल एक सोने का अंडा मिल रहा था।
ऐसे ही अचानक एक दिन दोनों को विचार आया कि अगर मुर्गी सोने के अंडे दे रही है तो उसके अंदर का हिस्सा भी निश्चित रूप से सोने का बना होगा। अमीर बनने की ख्वाहिश में किसान और उसकी पत्नी को सही गलत का ध्यान भी नहीं रहा। उन्हें जल्द से जल्द बहुत अमीर बनना था। उन्होंने सोचा कि अगर वे मुर्गी को मार डाले तो उसके अंदर का सारा सोना उन्हें एक ही बार में मिल जाएगा। लालच में अंधे हो चुके किसान ने बेचारी मुर्गी को पकड़ा और मार डाला। जब उसने चाकू से उसका पेट फाड़ के देखा तो अफसोस, वहां कोई सोना नहीं था। लालच के कारण किसान और उसकी पत्नी ने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। इसी तरह जो इंसान लालच में पड़ता है वह न केवल अपने वर्तमान को खोता है बल्कि अपने भविष्य को भी बर्बाद कर देता है। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकियों को आपसे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्तों की जड़ मजबूत हो तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो जमाने से ज्यादा जज्बातों की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने से दो संभावनाएं होती हैं, या तो आपको अच्छा इंसान मिल जाएगा या अच्छा सबक। चेहरे तो अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। रिश्तों की अहमियत वक्त पर पता चलती है। रिश्ते और वादे इतने भी ना बनाओ कि कंधों पर बोझ लगने लगे, वह याद कर ही लेते हैं। जब बात खुद के मतलब की आ जाती है, रिश्तेदार भी क्या खूब रिश्ते निभाते हैं। जाने वालों को एक कमी की तलाश है और निभाने वाले को एक वजह की। परखने वाले के साथ नहीं, समझने वाले के साथ रहो। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। मरने नहीं देती जनाब जिंदगी, जब तक कि आपको जीना ना सिखा दे। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, बस आंखें बंद करो और अपने जमीर से पूछो। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। बढ़ती उम्र का भी एक मजा है। आपकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हो। किसी जंगली जानवर की तुलना में कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। इंसान कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है जिंदगी। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। आपकी मानसिकता, आपकी सोच ही असली शक्ति है। जिस क्षण आपने अपने मन में किसी मंजिल को जीत लिया है, उस क्षण से उसे वास्तव में जीतना मात्र औपचारिकता बन जाती है। और यही आपकी सोच का चमत्कार है। हर लिखी हुई बात को हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जिया करते हैं। खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें ही बदल लिया करते हैं। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वह सच बोलता है तो उस पर कोई भरोसा नहीं करता। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है, शरीर को ही नहीं। अपने शब्दों को भी सुंदर रखो। लोग आपकी शक्ल चाहे भूल जाएं, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। धोखे की खासियत होती है कि उसे देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है। एक इंसान मर जाए तो सब्र आ जाता है, लेकिन जब एक जिंदा इंसान आपके लिए मर जाए तो कभी सब्र नहीं आता। जिस प्रकार तूफान से ठोस चट्टान नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होते। गुमान था कि कोई दुश्मन जान नहीं ले सकता, अपनों के वार का तो ख्याल तक ना था। एक सफाई अभियान यहां मेरे दिल में भी चला देना साहब। बहुत से बिखरे सपनों का मलबा पड़ा है। बरसों से मनुष्य की मानसिकता बस यही है कि गलती बड़ी से बड़ी करके सजा छोटी से छोटी चाहता है। सेवा थोड़ी से थोड़ी करके
फल ज्यादा से ज्यादा चाहता है। दोस्त रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना, अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। मेरी दुनिया का हर शख्स मतलब निकला। घर पर एक आईना था, बस वही वफादार निकला। दुनिया की सबसे कीमती चीज जो आपने कमाई है वह आपका हुनर और तजुर्बा है, जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता और ना ही कोई छीन सकता है। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहां लोग हकदार बदल देते हैं, वक्त आने पर किरदार बदल देते हैं। ख्वाहिश पूरी ना हो तो रिश्ते तो क्या, भगवान भी बदल देते हैं। यह उम्र बीत गई पर समझ नहीं आया, जिनसे मोहब्बत होती है वह कदर क्यों नहीं करते। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया वे शब्दों को क्या समझेंगे। रिश्तों की अहमियत को समझो, इन्हें जताया नहीं निभाया जाता है। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर हम एक दूसरे से बोले तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं, जहां लोग मिलते कम जागते ज्यादा हैं। लोगों पर 3 एहसान कीजिए, फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाए, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाए, और तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। साथ उसका दो जिसे आपकी जरूरत है, उसका नहीं जिसे आपकी कदर नहीं। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखो, क्योंकि संभव है कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े। आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, नसीब के बिना आप जीत नहीं सकते। सफल और अमीर हुए बिना किसी से भी इज्जत पाने की उम्मीद कभी मत करना। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर आप शांत रहे तो हर समस्या का समाधान जरूर मिल सकता है। मजबूत तो वह है जो रोने के बाद भी अपने आप को समझाए कि वह रब है ना, सब ठीक कर देगा। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो उसे चुप आप छोड़ देना ही बेहतर होता है। जो हासिल नहीं होता बस वही याद रह जाता है, बाकी देती तो बहुत कुछ है। ये जिंदगी इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलती के बारे में सोचकर होता है जितना दुख आज आपको मिल रहा है। आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। लोग अगर कीचड़ उछाले तो परवाह मत करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों से मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी यह तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। भगवान ने आपको जिंदगी रूपी एक तोहफा दिया है, अब इसकी कीमत बढ़ानी है या घटानी है यह आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है वह केवल आपकी सोच का परिणाम है। आपकी वर्तमान स्थिति चाहे वह ऊपर हो या नीचे, केवल और केवल आपकी सोच और आपके आत्मविश्वास का परिणाम है। यदि एक भिखारी भी अमीर बनने की ठान ले तो उसे इस दुनिया की कोई ताकत अमीर बनने से नहीं रोक सकती, और यदि एक अमीर व्यक्ति बर्बाद होना चाहे तो वह भी संभव है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इस संसार में हर महान व्यक्ति, चाहे वह क्रिकेट का भगवान हो, एक एथलीट हो जो कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतता है, यह सब उनकी मजबूत सोच का परिणाम है। हम जिस क्षण आपकी सोच मजबूत हो जाती है उस क्षण से आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। कोई भी कार्य वास्तव में करने में समय ले सकता है, 10 साल या पूरी उम्र भी लग सकती है, लेकिन अगर आपकी सोच अडिग है तो यह समय केवल एक औपचारिकता बन जाती है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। वक्त कैसा भी हो गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और रिश्ते हमेशा याद रह जाते हैं। 3 रिश्ते
3 वक्त में ही पहचाने जा सकते हैं। पत्नी गरीबी में, औलाद बुढ़ापे में और दोस्त मुसीबत में अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो और जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वह चीजों को अलग तरह से करते हैं। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। अकेलेपन से सीखी है मगर बात सच्ची है। दिखावे की नजदीकियों से हकीकत की दूरियां अच्छी है। जब तक जुबान बंद रखी सभी अपने रहे, जुबान खुलती रही और रिश्ते बिखरते गए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरी रात के बाद सुबह सूर्य की अनगिनत किरणें हमें प्रकाश पुंज से नहलाएं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। तमाम दुखों के बाद सुख आता है और हमें आनंद से सरोबोर तो लगे रहिए, डटे रहिए। ईमानदारी से कमाने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, लेकिन उनकी नींद जरूर पूरी हो जाती है। प्रत्येक दुख के दस्तावेज पर अपने स्वयं के ही हस्ताक्षर होते हैं। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जो दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। बेहतर को ढूंढने की कोशिश में लगे लोग अक्सर बेहतर बनना भूल जाते हैं। दुआ करो कि जिंदगी जीना नसीब हो, वरना गुजार तो सब लेते हैं। घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि वे कभी भी लात मार सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो चिंता तू करता है वह व्यर्थ है। चिंता से ना तो भविष्य को बदला जा सकता है, ना ही किसी अनहोनी को टाला जा सकता है। भविष्य में जो कुछ होना है वह शाश्वत है और उसे बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं है। यदि कोई घटना घटने वाली है तो वह होकर रहेगी, और यदि वह घटना नहीं होनी है तो उसकी चिंता करना समय की बर्बादी है। इसलिए तू क्यों अपनी ऊर्जा इस निरर्थक चिंता में लगाता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, हम अपने जन्म के मालिक नहीं हैं, ना ही अपनी मृत्यु के मालिक बन सकते हैं। इन दोनों के बीच जो जीवन का समय हमें मिला है वह अनमोल है। इस जीवन में आने वाले दुखों और चिंताओं से खुद को परेशान करना अपने अस्तित्व की ऊर्जा को व्यर्थ करना है। इसलिए हे अर्जुन, भगवान से जितना भी जीवन काल तुझे मिला है उसे पूरे आनंद और उत्साह के साथ जी। यह जीवन अनमोल है और इसे व्यर्थ चिंता में खोने की बजाय इसे उत्साहपूर्वक और प्रेम पूर्वक जी। याद रख, चिंता से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि यह जीवन की खुशियों को हमसे छीन लेती है। जीवन को जीने का सही मार्ग यह है कि जो कुछ भी मिला है उसे प्रेम और आनंद के साथ स्वीकार कर और उसे भरपूर जी। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वह समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद यदि नल बंद ना करो तो पानी व्यर्थ हो जाता। रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं। बाकी मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना आंसू। किसी ने पूछा, यह मिर्ची किस मौसम में लगती है? मैंने कहा, इसका कोई मौसम नहीं, जब सच बोलो तब लगती है। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ जाना वह चालाक है और वह किसी का सगा नहीं है। रिश्तेदारी और दोस्ती में मिठास रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल इस्तेमाल करें, दिमाग नहीं। अगर जीवन के जंगल में जीना है तो फन कुचलने का हुनर सीख लेना, क्योंकि यहां कदम कदम पर लोग डसने को तैयार बैठे हैं। ठंडा पानी और गर्म प्रेस कपड़ों की सारी सिकुड़न सलवटें निकाल देती है। ऐसे ही ठंडा दिमाग और ऊर्जा से भरा हुआ दिल जीवन की सारी उलझने मिटा देते हैं। गहराई से समझ लो, जिंदगी की हकीकत को जो आए उसे आने दो और जो जाए उसे जाने दो। हालात पूछती नहीं, दुनिया जिंदा लोगों की चले जाते हैं। जनाजे पर बारात की तरह अक्सर दिखाई नहीं देता, पर शामिल जरूर होता है हर खुदकुशी करने वाले का। कातिल किसी ने सच ही कहा है, समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है और समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है।
गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। लोग चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन कभी घमंड न करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। एक जमाना था जब फोटो ब्लैक एंड व्हाइट होती और जिंदगी रंगीन थी। आज फोटो बेशक रंगीन है, लेकिन जिंदगी रंगीन हो गई है। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने रिश्तेदारों और अपनों को देखकर भ्रमित हो गए, तब उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। अर्जुन सोच में पड़ गए कि कैसे वह अपने ही सगे संबंधियों पर बाण चला सकते हैं, और इसी मोह में पड़कर उन्होंने अपने कर्तव्य से विमुख होने का विचार कर लिया। श्री कृष्ण ने तब उन्हें समझाया, हे अर्जुन, तू जिसे अपना मान रहा है वह तेरे दुखों का असली कारण है। जिन लोगों को तू आज भी अपने दिल से लगा रहा है, उन्हीं ने तेरे साथ अन्याय किया है तुझे, और तेरे भाइयों को कष्ट दिया है। वे ही लोग हैं जिन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, भीम को जहर दिया, और तुम 5 पांडवों को वनवास भोगने पर मजबूर किया। क्या ऐसे लोगों को अपना मानना उचित है? यह मोह ही तुझे कमजोर बना रहा है। मोह से मुक्त होकर अपने धर्म का पालन कर। दोस्तों, जीवन में भी ऐसा होता है कि हम जिन लोगों को अपना मानते हैं, वे ही लोग हमारे दुखों और तकलीफों का कारण बनते हैं। अक्सर हम अपनेपन के मोह में फंसकर उन लोगों से जुड़े रहते हैं जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। यह मोह ही हमें कमजोर बनाता है और हमारे आत्मविश्वास को डगमगाने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना मान लेने का यह मतलब नहीं कि आप उस व्यक्ति के साथ बार बार वही गलती दोहराएं। अगर किसी ने आपको एक बार धोखा दिया है, तो उसे दूसरा मौका देने से पहले बहुत सतर्क रहे। चाहे वह तना भी कहे कि वह बदल गया है, आपको अपनी सुरक्षा और सुख को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा कोई मौका मत दीजिए कि वही गलती फिर से दोहराई जाए और आपको फिर से वही दुख सहना पड़े। इसलिए अर्जुन की तरह हमें भी मोह से मुक्त होकर अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करना चाहिए और सही निर्णय लेकर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यही श्रीमद् भगवत गीता का सत्य उपदेश है और यही जीवन का सही मार्ग है। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते तो क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। दिल में कभी कभी इतना दर्द होता है कि हम उस दर्द को सह भी नहीं पाते और किसी से कह भी नहीं पाते। 2 चीजें हमारा परिचय देती है, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ ना हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। वह ऐसा है, वह वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वह कैसा है। सफल होने के लिए जेब में गांधी भले ही ना हो, मगर दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। अभी एक टूटा तारा देखा, बिल्कुल मेरे जैसा था। चांद को कोई फर्क ना पड़ा, जो बिल्कुल तेरे जैसा था। मेरे मरने पर तो लाखों रोने वाले हैं। जीवन में सुखी रहने के लिए दूसरों के कार्यों और उनके पीछे के कारणों में उलझने से बचे। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके मन की शांति और आपकी खुशी बनी रहेगी। यही जीवन की सच्ची समझ और मार्गदर्शन है जो हम श्री कृष्ण के उपदेशों से मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही स्थित होते हैं, लेकिन मनुष्य अक्सर इन्हें बाहरी दुनिया में खोजने की गलती करता है। जैसे हिरण अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी की खुशबू को पूरे जंगल में खोजता फिरता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि वह सुगंध उसके भीतर से ही आ रही है।
इसी तरह हम भी बाहरी दुनिया में खुशी और संतोष की तलाश करते हैं, जबकि वे हमारे अपने भीतर ही होते हैं। यह स्थिति उस कुत्ते के समान है जो हड्डी चबाते चबाते अपने दांतों से खून निकाल लेता है और सोचता है कि वह खून हड्डी से आ रहा है, लेकिन सच तो यह है कि वह रक्त स्वयं उसी का होता है। हम भी अपने भीतर से उपजी भावनाओं को बाहरी चीजों में देखने की कोशिश करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो यह खुशी हमारे भीतर से उत्पन्न होती है, और जब हम दुखी होते हैं तो वह उदासी भी भीतर से ही आती है। बाहर की दुनिया निरंतर परिवर्तनशील है, लेकिन सुख और दुख हमारे आंतरिक संसार के ही हिस्से हैं। अगर हम यह समझ ले कि हमारी खुशी हमारे भीतर ही छिपी है, तो फिर हम कभी भी बाहरी संसार में उसकी खोज में भटक नहीं। वास्तव में यह भटकाव ही हमें हमारे भीतर की खुशी से दूर करता है। जीवन की सच्ची समझ यह है कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं उसका स्रोत हमारे भीतर ही है। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो हम सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव कर सकते हैं, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति या वस्तु पर निर्भर नहीं करता। यही वह आत्मज्ञान है जो हमें स्थायी सुख की ओर ले जाता है और हमें बाहरी संसार की अस्थिरता से मुक्त करता है। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु के साथ कहीं जा रहा था। जब उसने मजाक के तौर पर एक गरीब मजदूर के जूते छिपाने की बात कही, लेकिन गुरुजी ने उसे समझाया कि मजाक की जगह मदद करना बेहतर है। उन्होंने जूतों में सिक्के डाल दिए। मजदूर जब लौट कर आया तो उसने जूतों में सिक्के पाए और ईश्वर का धन्यवाद किया। शिष्य ने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों को खुशी देने में है, न कि उनका मजाक उड़ाने में। यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं बिना यह सोचे कि उन्हें पता चलेगा या नहीं। धर्म कर्म से होता है और कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती। इस संसार में सच्ची खुशी और संतोष उसी में है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपनी आत्मा को कर्म और धर्म से जोड़ते हैं। हे कृष्ण, इस संसार में आपके जैसा समझने वाला और कौन है जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। लेकिन आप तो सच्चे मार्गदर्शक हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। जीवन में क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है, क्या नहीं करना है यह महाभारत बताती है, और जीवन को कैसे जीना है यह भगवत गीता सिखाती है। जीवन में जो भी करो उसे लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से मत करो, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो, क्योंकि यही वे तत्व हैं जो जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग हो तो उसका मंजिल से भटक जाना निश्चित है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे तो हो जाते हैं, और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, वे स्वतः नहीं होते। श्री राधा ने श्री कृष्ण से प्रेम का असली मतलब पूछा तो कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्रेम नहीं होता। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। असली खुशी यही है कि अपने मन से इच्छाओं का बोझ हल्का कर दो और अपने दिल को अपने काम पर लगाओ, ना कि उसके इनाम या परिणाम पर। यदि आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हैं, या अपने भीतर के अहंकार से युद्ध हो, या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धैर्य, धर्म और साहस। इसलिए जीवन में जो भी करो उसे सही भावना से करो और अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि कर्म करना वास्तव में कर्म ना करने से बेहतर होता है। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हारा साथ दिया वह आगे भी तुम्हारा साथ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं, और कायर व्यक्ति बहाने। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल लगते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं,
कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं, तभी हम बुद्धिमानी से निर्णय ले सकते हैं। क्रोध, जो बुद्धि का नाशक है, हमारे बने बनाए कामों को भी बिगाड़ सकता है। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास हर समय करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। यदि किसी कार्य में सफलता चाहते हैं तो केवल और केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना आवश्यक है। अर्जुन को यह शिक्षा देते हुए कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, निडर होकर युद्ध करो। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से हर प्रकार के डर को निकाल दो, क्योंकि यह डर ही है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि पाप करने के लिए मनुष्य क्यों विवश हो जाता है। जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, उसी प्रकार काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों से मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इन बाधाओं को दूर कर अपने ज्ञान को शुद्ध रखें और अपने कर्मों को निष्ठा और ईमानदारी से करें। श्री कृष्ण कहते हैं, दिए का जीवन इसीलिए सम्मान के योग्य नहीं है कि वह जलता है, बल्कि वह सम्मान के योग्य इसीलिए है क्योंकि वह दूसरों के लिए स्वयं को जलाता है और दूसरों से जलता नहीं है। जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए, स्वयं को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करना, बिना किसी अपेक्षा के। हमारे आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब हमें वह चीज नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, फिर भी हम दिल की गहराइयों से भगवान को धन्यवाद देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही सिखाया है कि भक्ति और आस्था का मूल्य तब समझ में आता है जब कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति भगवान में अडिग विश्वास बनाए रखता है। यदि आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारा जीवन होता है। यह सत्य है कि जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं, और जैसे आपके विचार होंगे उसी प्रकार से आपका जीवन आकार लेगा। यदि आपका विचार निम्न स्तर का है तो आप भी निम्न स्तर के ही होंगे। वहीं यदि आपके विचार उत्तम और श्रेष्ठ हैं तो आप भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। जब भी आप कोई अच्छा कर्म करते हैं, उसे मन में कोई कामना किए बिना भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। इस संसार में सब कुछ अनित्य है। अनित्य का अर्थ है कि सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहता। यहां तक कि पाप और पुण्य भी अनित्य है। हालांकि पाप और पुण्य में एक अंतर है। यदि हमारी इच्छा नहीं है कि हमें पुण्य का फल मिले तो हम उस फल को अस्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इसलिए जो भी अच्छे कर्म, पुण्य कर्म या सत्कर्म करते हैं, उन्हें हमें प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि भगवान क्या स्वीकार करेंगे। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, किसी पवित्र यज्ञ या अग्नि में जो भी आहुति डालते हो या जो भी दान देते हो और जितनी भी तपस्या करते हो, वह सभी मुझे अर्पित करते हुए ही करो, ताकि तुम्हें कभी पुण्य का घमंड ना हो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों में ही बंधन होता है। यदि पाप लोहे की जंजीर की तरह है तो पुण्य सोने की जंजीर की तरह है, और दोनों ही बंधन का काम करती हैं। लोहे की जंजीर से छूटने का मन तो आदमी कर जाता है, लेकिन जब सोने की जंजीर से बंध जाता है तो वही बंधन उसे प्यारा लगने लगता है और उससे छूटने का मन नहीं करता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो भी पुण्य करते हो वह मुझे समर्पित कर दो, नहीं तो तुम पुण्य कर्मों के फल की कामना में बंध जाओगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो पाप कर्म होता है उसका फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। उसके लिए वह स्वतंत्र नहीं है कि वह उसका समर्पण कर सके। इस बंधन को समझने के लिए हम रामचरितमानस के एक प्रसंग को देख सकते हैं। जब राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया, तो भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या छोड़कर वन चले गए। रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ी, जिसके लिए उन्हें नाव की आवश्यकता थी। नाव चलाने वाले केवट, जिनका नाम निषाद राज था, उन्होंने भगवान श्री राम को ऊपर से नीचे तक निहारा और समझ गए कि यह तो स्वयं भगवान श्री राम है। केवट ने उन्हें नाव देने से मना कर दिया। भगवान श्री राम ने कारण पूछा कि वह उन्हें नाव लाने से क्यों मना कर रहे हैं। केवट ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी लीलाओं को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आपके चरणों की रज की जादू को भी जानता हूं, जो एक पत्थर को सुंदर नारी बना सकता है। यदि आपका चरण एक पाषाण जैसी कठोर वस्तु को नारी बना सकता है, तो लकड़ी की नाव का क्या होगा। इस पर भगवान श्री राम मुस्कुराए और केवट से बोले, हे केवट राज, कोई तो उपाय होगा जिससे हम नदी के उस पार जा सके। केवट ने कहा, हे प्रभु, आपको नाव पर चढ़ने के लिए मुझे सबसे पहले आपके चरणों को धो होगा। भगवान श्री राम उसकी मन की इच्छा को समझ गए और मान गए। केवट ने गंगा जल में प्रभु श्री राम के चरण कमलों को धोया और चरणामृत का पान किया। इससे केवट निषाद राज मोक्ष का अधिकारी बन गया। भगवान श्री राम ने निषाद राज से किराए के बारे में पूछा, तो निषाद राज भावुक हो गए और कहा, प्रभु, मैंने आज आपको इस नदी से पार लगाया है, और जब मैं आपके लोक में जाऊंगा तो कृपया आप मुझे भवसागर से पार करा देना। यह सुनकर भगवान श्री राम और केवट दोनों के नेत्रों में आंसू छलक आए, और भगवान श्री राम और माता सीता ने केवट को आशीर्वाद देकर अपनी यात्रा जारी रखी। अकेले जीना सीखना ही पड़ता है, जब मालूम हो जाए कि साथ चलने वाला कोई नहीं है। क्या कहे कि अकेलापन क्यों इतना भाता है। खुद से बात करने में अक्सर यूं ही वक्त गुजर जाता है। वक्त कुछ सिखा रहा है मुझे। मेरा अकेलापन इतना तो मुझे मेरी किताबें भी ना सिखा सकी। वह हर बार मुझे छोड़कर चले जाते हैं। तन्हा मैं मजबूत बहुत हूं, लेकिन कोई पत्थर तो नहीं। रात यह मुझे बहुत मोहब्बत करती है। सब सो जाते हैं, तब अकेले में बात करती है। मेरा अकेलापन ही मेरा साथी है। मुझे किसी और की जरूरत नहीं। क्या करें किसी से रिश्ता जोड़कर, जबकि मुझे जिंदगी में और दर्द की जरूर नहीं। सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। नींद भी कितनी अजीब है ना। जब आती है तो कोई समय नहीं देखती, और जब नहीं आती है तो हर समय देखती है। मजाक वो होता है जो किसी को बुरा ना लगे। किसी का दिल दुखा देना मजाक नहीं होता। गलत फहमियां के सिलसिले आज इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है दीवार मुझ पर ही टिकी है। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। ठोकर लगने से चीजें भले ही टूट जाएं, पर इंसान ठोकर लगने से ही बनता है। भरोसे का धागा टूटने के बाद जोड़ा जा सकता है, मगर उसमें गांठ पड़ ही जाती है। अगर आप हार रहे हो तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि आप भगवान के उन खास लोगों में से एक हो जिन्हें वह आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार और मान सम्मान दो, फिर भी वे आपको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माता पिता पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो। जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, पर वह सदा उनकी परवाह करो। जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। अक्सर दिखाई नहीं देता, पर शामिल जरूर होता है। हर खुदकुशी करने वाले का कातिल किसी ने सच ही कहा है। समय अच्छा हो
तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। लोग चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन कभी घमंड ना करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। सब बदल जाते हैं, दोस्त भी और प्यार भी, बस एक माँ बाप की मोहब्बत कभी नहीं बदलती। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। वह मर्द दिल का बहुत अच्छा होता है, जो गुस्से में भी औरतों से बात करने की तमीज नहीं भूलता। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। सब हो सकता है जो आप सोचते हैं, बस किसी का बुरा मत कीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखे, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।